अभिषेक बोलता कुछ आया आया मजा आ रहा है ना? क्या चीज़ हो? मैं कहाँ जाके खड़ा अभिषेक देख। ऊपर ही ना चले जाए। सब एंटर हो चुके हैं और टैटू दिखा रहे हैं अपना अपना, खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वोट देने के लिए आए थे। देख रहे हो खुशी, देख रहे हो सबकी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जैसे ही हम लोग अंदर गए अच्छा लग रहा था, डेकोरेशन भी, अरेंजमेंट भी, और जाते से सब लोग झूमने लग गए। ये सर हैं जो अपने आप में एक हस्ती हैं, कभी मिलेंगे इनसे तो आपको इनके बारे में बताएंगे। पूरे व्लॉग में आपको वॉइस ओवर मिलेगा और कुछ ऐसी बातें जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही और इसी बहाने में शेयर भी कर दूंगी। बहुत कुछ मन में रह जाता है जो ऐसे ऑन कैमरा अगर हम चाहें ना तो नहीं कर पाते हैं। वॉइस ओवर में तो फिर भी बोल दें, लेकिन ऐसे हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, सबसे मिलकर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। आप लोग हमसे ऐसे मिलते हो ना तो हमें और खुशी होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मिलें ना मिलें, जाएं उनके पास या ना जाएं, बुरा ना लग जाए, तो नहीं, बुरा नहीं लगता है। हमें बहुत 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 खुशी होती है क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं। यहाँ पर भांग का सिस्टम चल रहा है, सभी लोगों ने भांग पी थी। सबसे ज़्यादा मेरे छोटे भाई ने पी ली थी और फिर वो चिड़िया गिन रहा था। मैंने भी फर्स्ट टाइम भांग पी यहाँ पर, लेकिन आधा ही गिलास पिया था। उससे मैं मेरा इतना सर चढ़ गया क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना बिल्कुल भी। नीतू दीदी तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और सबको लग रहा था कि ये जो मोमेंट है ना ये बस कैप्चर हो जाए ताकि इसको बार बार हम देख सकें। जब मैं जबलपुर में थी किसी सीरियल में या फिर किसी की वीडियो फ़ोटो में होली इवेंट देखती थी ना तो मेरा बहुत मन करता था। आशीष जी से बोला भी था मैंने कि मुझे होली इवेंट में जाना है, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मन था। तो ये इवेंट में आना तो हुआ, लेकिन मेरे साथ में आशीष जी नहीं हैं। मैं कोने में जाकर बैठ गई थी। जब मैं यहाँ गई थी ना तो मैं वहाँ पूल के पास वहाँ जाकर बैठ गई थी। फिर दीदी हाथ पकड़ के लेके आई कि यहाँ आई है तो कोने में नहीं बैठेगी, बस हमारे साथ में रहेगी। कोई मानने तैयार नहीं था। इतने रंग के बाद भी कोई कमी नहीं थी। और आपको पता है इतने के बाद भी जब हम लोग घर आए ना तो ये तो गुलाल था। जब घर आए तब पक्के रंग से होली खेली गई है। ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। नीतू दीदी के बिना जब कहीं जाना होता है ना, बहुत सारे ऐसे फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सुना सुना सा लगता है क्योंकि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हिस्सा क्या है, ये हमारी फैमिली ही हैं। बहुत 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 कुछ है ये हमारी। इनकी खुशी हमारी खुशी में खुश होना, हमारी तकलीफ़ में इनको तकलीफ़ होती है। मेरे कुछ बोले बिना समझ जाना। जब मैं कोने में जाकर बैठी थी ना तो सबसे पहले ध्यान नीतू दीदी का गया था जो हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से लेकर आई थी। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट की बात ही अलग होती है। ये जो समय होता है ना ये सबसे ज़्यादा कीमती होता है, जो हम बाद में बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मेरी भाभी तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी अभी शादी हुई है इनकी, ऐसा लगता सालों से है। इनकी नोक झोंक टॉम एंड जेरी, हमारे घर के ये टॉम एंड जेरी हैं। इनकी नोकझोंक देखना हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी बातें सुनना, इनको लड़वाना कुछ भी बोलकर, और फिर उसके बाद में इनकी लड़ाई को देखना बहुत मज़ा आता है। इनके डांस को देखना, क्यूट कपल। भाभी नई बहू लगती नहीं है। हमें नहीं लगता कि हमारे घर में कोई नया सदस्य आया हुआ है। ऐसा लगता है सालों से यहीं पर हैं। कुछ नई वाली फीलिंग नहीं आती हमें बिल्कुल भी। इनका झूमना, इनका बोलना, इनका गाना सब कुछ अच्छा लगता है। मेरे दोनों भाइयों ने बहुत टाइम बाद ऐसा एंजॉय किया है। छोटे वाले भाई को आप लोग बहुत कम ही देखते होंगे। मैं यहाँ अभिषेक से बोल रही हूँ कि थोड़ा ऊपर तो कर, कैमरा तो ठीक से पकड़। गाना बज रहा है बद्री की दुल्हनिया। भाभी ने मेरे साथ बहुत डांस किया कल। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना मैंने किसी को कैमरा नहीं पकड़ाया था। मुझे ये था कि एंजॉय के लिए आए हैं, शूट नहीं भी होगा तो चलेगा। फिर यहाँ भाभी ने कितनी बार मेरे हाथ से लिया कि दीदी आप जाओ, मैं आपकी वीडियो तो बना दूँ। मेरी जितनी वीडियोस बनी हैं ज़्यादातर मेरी भाभी ने ही बनाई हैं।
अभिषेक हमारे घर का सबसे शरारती लड़का है। सबसे ज़्यादा मस्ती जो है ना वो अभिषेक ही करता है। ध्यान भी बहुत रखता है। यहाँ पर सब लोग मेरे ऊपर कलर डाल रहे थे और सामने से एक लेडी थी, उन्होंने आकर पानी एकदम से डाल दिया। और अभिषेक को ये ध्यान था कि मैं वहाँ से दवाई खाकर निकली हूँ, क्योंकि उसने मुझे मना किया था, दीदी आप पानी में भी नहीं जाओगे, पानी वाली होली आपको नहीं खेलनी है। तो वो इतना जल्दी वो उसको टेंशन हुई ना कि यार दीदी पानी आपके ऊपर डल गया, चलो खड़े हो जाओ, धूप में जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये जो चिंता होती है ना, ये हमको छोटी छोटी सी बातें भी नोटिस हो जाती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। बहुत बहुत ध्यान रखता है अभिषेक हमारा। और हम सब तो हैं ही ऐसे पगले टाइप के। हमारी टीम में आ गई भाभी, मिल गई ना बिल्कुल हमारे टाइप की। यहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ कि अच्छा ये मैं हूँ, मेरी पूरी साड़ी, मेरा फेस देख रहे हो आप। घर जाके तो और ही दुर्दशा हो गई थी। ये सब जो रिएक्शन है ना, ये मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं पता है खुद के ब्लॉग, आप लोग देखो ना देखो, लेकिन मैं अपने खुद के ब्लॉग कितनी बार देखती हूँ ऐसे वाले। ये जो खुशी वाले ब्लॉग होते हैं ना, ये मैं बहुत बार देखती हूँ। ये सब देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सारे मोमेंट। और मुझे ये लगता है ना कि चलो कम से कम मैं ये सब कैप्चर तो कर पाती हूँ ना, जो मैं हमेशा देख पाऊँगी। हमेशा वीडियोस तो ऐसा रहता है, अगर फ़ोन में रहेंगी ना तो इधर उधर हो ही जाती हैं। ब्लॉग कहीं नहीं जाएगा, ब्लॉग हम जब चाहें तब देख सकते हैं। ननंद भाभी की जोड़ी शोभा जैसे मुझे समझती है ना, वैसे ही नीतू दीदी को। नीतू दीदी इसको चुप करा रही है। पता है क्यों रो रहा है ये? अरे अच्छा गाना लगाओ रे, अरे ये पंजाबी गाना लगाओ रे। चढ़ गई है ना, भांग चढ़ गई है सबको। मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी इसमें से आपके रियल ब्रदर एक ही हैं क्या? तो पूरा ब्लॉग तो खैर इस पर मैं बनाऊंगी, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे यहाँ कोई एक सगा नहीं है। मेरे लिए मेरे सारे भाई एक सगा हमेशा सबको मदद करके लगी रहती है। लक्ष्मी दीदी के साथ अब हमारी जो पर्सनल बातें चल रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा। बच्चे को मैंने रिकॉर्ड किया, एकदम काँप रहा था। पहले तो होली खेल ली, फिर काँप रहा था बच्चा। What's going on, Kumar? How are you guys feeling today? Happy Holi! Wow, I love your energy. I'm not a artist from Bhopal, and I want you guys to come and अभिषेक बोलता कुछ नया आया। मजा आ रहा है ना? क्या चीज़ हो? मैं कहाँ जाके खड़ा अभिषेक देख? ऊपर ही ना चले जाए, ऊपर ही जाना है। But this song is released worldwide, and you guys can find it on Spotify. English अच्छी है। And the song is called Get It. मैंने कैसे बोल के बताओ जैसे आप हो। Hey Saira, your sister is here. Please on the screen. He talk to English. इसको चढ़ गई, मुझे चढ़ चुकी है बेटा। I love your energy. She's so funny. Okay, so we start with Get It. Are you ready? Yes, ready. हम पहले से ready हैं। कितनी देर हो गई अकेले नहीं छोड़ रहे हो? कितनी देर हो गई? कितनी बात की आपने? सच बता रहा। 6 ग्लास तो मैंने 3 गिलास मैंने 6 पिया। अब तक बताओ कितनी देर हो गई? हम लोग ने अकेला नहीं छोड़ा। कितनी देर हो गई? तो कितनी देर हो गई है? अपन इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा है, कितनी परेशान हो रही है। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। जब भी है बोले ना कि मैं हूँ तो यकीन मत करना। 6 पीनी पड़ेगी। भूख लग गई है अब हम सबको, तो हम लोग यहाँ जब खाना खाने के लिए आए ना, तो शुभम प्रिया का तो खाना हो चुका था। टेस्टी था खाना यहाँ का, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सबका फेवरेट था ना। मुझे भी दाल बाफले बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पुलाव ले लिया बस, कि मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, वॉमिटिंग टाइप की लग रही है मुझे। उसी में चढ़ गई उसको। नहीं चढ़ी, देखो वो चढ़ती है, देखो वो चढ़ती है, देखो कुछ नहीं चढ़ता। क्या बोला आपने? अच्छा देख रहे हैं चाचा, आप ये ब्लॉग देखेंगे रात में। 6 गिलास पिए। कितना बदतमीज हो गया जी आजकल। एक और मांग पी ली, एक और मांग पी ली।
वीडियो को तो मैं फैन हो गया था तब से। जैसे आपने जो शुभा ने भाई से कुछ खाने के लिए मंगवाया तो भैया कह रहे हैं कि अच्छा खासा लड़का दिया था, तुमने काम पे लगा दिया। इनको फुर्सत ही नहीं है नाचने से। मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी ना, फिर शुभा ने मुझे और अंशुल को जैसे दाल बाफले खाए जाते हैं चम्मच से नहीं हाथ से, वैसे खिलाया था कि थोड़ा सा कुछ तो खा लो। मैं घर से भी कुछ भी नहीं खाकर निकली थी और मैंने टैबलेट भी ऐसे ही बिना कुछ खाए ले ली थी। और अब जैसे जैसे असर टैबलेट का जा रहा था ना, वैसे वैसे मुझे दिक्कत फिर से शुरू हो रही थी। उसके बाद भी हम कहाँ मानने से तो रहे ना हम लोग। मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी हरकतें हमें छोड़नी नहीं है, वैसा वाला कुछ था। यहाँ से जाने के बाद वो भी बनता है भाई। नीचे उतरे ना तो दीदी बोली कि अरे यार एकदम फुल टू सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई यार स्टेज पर जाकर। इनकी बातें तो निराली रहती हैं, आपको तो पता है ना। ये हमने फैमिली वीडियो बनाने के लिए किसी को दी थी, लेकिन उन्होंने क्या ही वीडियो बनाई जो हमने बाद में देखी। एकदम डिस्को वीडियो है ये तो। अल्पना जी ने बहुत अच्छे से इवेंट को मैनेज किया। हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, सभी लोगों को बहुत मज़ा आया जितने भी लोग वहाँ पर आए थे। अब ये देखिए सिर्फ हम 2 नमूने जो यहाँ पर साड़ी में खड़े हुए हैं। अब पूल के अंदर जाएं तो जाएं कैसे? भाई लोग लगे कि दीदी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कैसे समझाएं उनको कि बेटा साड़ी पहनी हुई है साड़ी पहनी हुई है, कैसे आए पूल में? तो भी कह रहे हैं अरे तो क्या हुआ, यहाँ साइड से आ जाओ। कहते हैं ना कि अक्ल नाम चीज़ नहीं है हमें। बताओ साड़ी पहन के पहुंच गए वहाँ पर, सूट पहन के जाना चाहिए। और तबीयत ख़राब रहे कुछ भी रहे, क्या करना है अपने को, क्या करना ना, 2 गोली और खा लेंगे। लेकिन आए हैं तो भैया पानी में डांस तो बनता है, कुछ ऐसा वाला सिस्टम था। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे बहुत तेज़ फीवर है। ये अंशुल है ना, इसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। घर जाके इसने पक्का रंग लगाया मेरे ऊपर। यहाँ पर नीतू दीदी बैठी हुई हैं, थक गई हैं और सब लोग यहाँ पर आकर सामान अपना अपना रख कर जा रहे हैं कि चलो आप यहाँ पर रखवाली करना। तो ले तो लिया सबसे, लेकिन मैडम चली गई छोड़कर मेरे भरोसे। फिर भाभी बार बार मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने बोला था साड़ी पहन के मत चलो, लेकिन नहीं, मेरी तो आपको सुननी नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर मुझे बैठा दिया गया है और दीदी शूट कर रही हैं। अपने नाम से लेकर बैठी थी यहाँ पर। हाँ तुम लोग सब जाओ, मैं देख रही हूँ। और कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ इतने सारे फ़ोन को। खैर अब इससे ज़्यादा पानी में रहती तो मुझे सीधा एडमिट ही होना पड़ता। ये भी सही था लेकिन। इवेंट तो शाम तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब जाके तो लोग आना शुरू हुए थे, लेकिन हम लोग थक चुके हैं बुरी तरीके से। घर पर ताशी भी है तो हमें यहाँ से निकलना है। हम 2 बच्चों को घर पर छोड़कर आए हैं मम्मी लोगों के पास। पर ये इवेंट हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही और भी इवेंट्स में हम आपको नज़र आते रहेंगे फैमिली के साथ में। आप लोग भी जाया करिए। इस एक्सपीरियंस के बाद में मैं बोल रही हूँ, ऐसा कोई इवेंट होता है तो फैमिली के साथ जाना चाहिए। अल्पना जी कह रही रुको ज़रा चश्मा लगा लेंगे दो मुझे। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी होती है। और अल्पना जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे ही बहुत बहुत तरक्की करते रहो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हमने घर जाकर पक्के रंग से होली खेली। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर हुआ, बहुत भयंकर हुआ। और ये सब कुछ हुआ अंशुल की वजह से। तो हम शेयर करते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।